प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि अधिगम के अंतर्गत पावलोव का सिद्धांत आपने देखा, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जब दो उद्दीपकों के बीच एसोसिएशन हो जाता है तो लर्निंग होती है। यानी कि जब भी किसी प्राणी में व्यवहार परिवर्तन होता है तो क्या होता है, दो उद्दीपकों के बीच एसोसिएशन होता है। अब हम लोग आज देखेंगे कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यह उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। इसमें अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपक के साथ एसोसिएशन से। ठीक है, आपने पावलोव में देखा कि क्या होता है कि जब कोई एक अनुबंधित और अनानुबंधित उद्दीपकों का संयोजन हो जाता था तो क्या होता था, जो अनुबंधित उद्दीपक होते थे वह जो है तटस्थ उद्दीपक जो होते हैं वह भी अनुक्रिया कराने में, स्वाभाविक अनुक्रिया कराने में सक्षम हो जाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, उद्दीपकों के एसोसिएशन होता था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वह अनुक्रिया है, यानी कि अनुक्रिया पर अधिक बल दिया है किसने, स्किनर ने। स्किनर चूँकि क्रिया पर अधिक बल देते हैं इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। यानी कि जो अनुक्रिया व्यक्ति करता है, अनुक्रिया के आधार पर इनका मानना है, स्किनर का मानना है कि व्यक्ति या प्राणी अपने जीवन में अनेक तरह की क्रियाएं करता है और जिस क्रिया के बाद उसे पुनर्बलन मिलता है, यानी एवार्ड मिलता है, यानी कि सुखानुभूति मिलती है, उसे वह पुनः दोहराता है, और जिस पर दंड मिलता है उसे वह नहीं दोहराता है। मुख्य कॉन्सेप्ट इस सिद्धांत का यही है। तो इस तरह से जब भी प्राणी कुछ सीखता है तो सीखने के लिए वह जो क्रिया कर रहा है, अगर उस क्रिया का जो परिणाम है वह सुखानुभूति होता है तो वह पुनः उस क्रिया को दोहराता है, और अगर उसे कष्टदायी होता है तो उस क्रिया को वह नहीं दोहराता। और उसी सुखानुभूति को यहाँ पर पुनर्बलन का नाम दिया गया। यानी कि पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपक है, एक ऐसा पुनर्बलक है जो किसी क्रिया के बाद दिया जाए तो वह उस क्रिया की पुनरावृत्ति को बढ़ा देता है। वहीं आगे आप देखें कि स्किनर का यह सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत है जो कि थॉर्नडाइक के अंतर्गत चयन और संयोजन नियम पर आधारित है। आगे कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है कि अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन करता है। क्रिया प्रसूत यानी कि जो क्रियाएं की जाती हैं वह किस तरह से उत्सर्जित होती हैं, क्रिया किस तरह से उत्सर्जित होता है उसके अनुबंधन पर आधारित होता है, जो कि पुनर्बलन के साथ संबंधित होता है। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है वो किसके साथ संबंधित होती है, पुनर्बलन के साथ संबंधित होती है। साथ ही स्किनर उत्सर्जित अनुक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यदि एक क्रिया प्रसूत की घटित होने के बाद पुनर्बलन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी क्या होती है, शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात कि वह उसकी पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। जैसे अगर आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो अगर आपको शाबाशी दी जाती है, क्योंकि अगर पढ़ाने के दौरान भी क्या होता है, अगर बच्चे ने सही आंसर दिया तो कहा जाता है शाबाश। अगर ये शाबाश जो है वह क्या है, एक तरह से पुनर्बलन है, एक तरह से एवार्ड है जो उसे आगे ऐसे व्यवहार करने के लिए फिर से पुनर्बलित करेगा। तो इसी सिद्धांत पर आधारित स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वह प्रयोग कुछ इस प्रकार था कि स्किनर ने एक चूहा, चूँकि ये चूहे पर भी किए थे और कबूतर पर किए थे, तो मुख्य रूप से इनका जो चूहे वाला प्रयोग है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो यह एक चूहे को के लिए एक बॉक्स इन्होंने बनाया और उसमें इस तरह की व्यवस्था बनाए थे कि एक लीवर था, लीवर दबाने पर खट खट की आवाज़ आती थी, और खट की आवाज़ के साथ ही वहाँ पर रखे प्लेट में वह दलिया के दाने आ जाते थे, जो कि चूहे का पसंदीदा भोजन है। तो इस तरह से जब लीवर दबाने पर खट की आवाज़ आई और उसी के साथ जब दलिया आती थी, तो दलिया चूँकि उसके लिए भोजन, पसंदीदा भोजन है जो कि एक पुनर्बलन का काम करता है, तो इस तरह से क्या होता था कि चूहा यह धीरे धीरे सीख गया कि लीवर दबाने से, यानी कि अगर हम ऐसी अनुक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, यानी भोजन मिलता है। तो इस तरह से वह धीरे धीरे उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ गया, यानी कि उसमें अधिगम हो गया और वह लीवर दबाना सीख गया। आप देखें कि स्किनर ने चूहे और कबूतर पर विविध प्रयोग किए थे। स्किनर ने एक विशेष बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया।
इस बॉक्स में एक लीवर था, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये प्रयोग था इस तरह का। तो एक लीवर था जिसे दबाने से खट की आवाज़ आती थी, तो खट की आवाज़ के साथ भी इसका एसोसिएशन हो जाता था। लीवर का संबंध एक प्लेट से था जिससे खाने का टुकड़ा आ जाता था। इस बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया गया और चूँकि जब चूहे को पहली बार आप बंद करेंगे तो वह उसको नहीं पता होगा कि लीवर दबाना, लेकिन वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा, दौड़ेगा, भागेगा या खरोचेगा। लेकिन अचानक अगर उसका जब पैर लीवर पर पड़ेगा तो खट की आवाज़ आएगी, और खट की आवाज़ आने के बाद फिर जब वो इधर उधर जाएगा तो देखेगा कि उसे भोजन मिल रहा है, तो भोजन उसके लिए एक तरह से पुनर्बलन का काम करेगा। तो इस प्रकार चूहा भूखा होने पर लीवर को दबाता था और भोजन मिल जाता था। यानी कि इस तरह की अनुक्रिया वो बार बार फिर करने लगा कि ऐसे खट की आवाज़ या लीवर दबाने पर खट की आवाज़ आ जाती थी। तो इस तरह से क्या हुआ, उसके जो व्यवहार में पुनरावृत्ति आने लगी, यानी कि उस व्यवहार की शक्ति बढ़ने लगी। यह प्रयोग कुछ इस प्रकार से था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का पारदर्शी बॉक्स बनाया गया था जिसमें ये लीवर लगाया गया था। जो ही लीवर दबाया जाता था, रिस्पांस लीवर था, ये रेड वाला दिख रहा है, रिस्पांस लीवर था। इसको दबाने पर ये साउंड है, यहाँ से साउंड आता था, खट की आवाज़ आती थी, और इस प्लेट में क्या होता था, दलिया आ जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे चूँकि दलिया जो था वो चूहे के लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था, अवार्ड का काम कर रहा था, प्रोत्साहन का काम कर रहा था। तो धीरे धीरे क्या है, चूहे ने यह सीख लिया कि अगर हम लीवर दबाते हैं तो हमें क्या होता है, एक तरह का अवार्ड मिलेगा, भोजन के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से चूहे में ऐसा व्यवहार परिवर्तन हो गया, यानी कि वह अधिगम हो गया। तो इस तरह से स्किनर ने यह सिद्ध किया कि जो भी हम व्यवहार जीवन में अपने प्राणी जो भी व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार में ऐसे व्यवहार जिसमें पुनर्बलन मिलता है वो उसे वह पुनः दोहराता है, और जिस पर दंड मिलता है उसे वह छोड़ देता है। तो आज की वीडियो व्याख्यान में बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अधिगम के क्षेत्र में मार्टिन सेलिंगमैन का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आगे आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखें।